मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं कि एसेट सेल के ऊपर है तो पूरे देश को इन्होंने सेल के ऊपर लगा दिया है, पूरे देश के लोगों को कर्ज के ऊपर इन्होंने डुबो दिया है। ये मोदी सरकार के 8 वर्ष का भारत को अच्छे दिन दिखाने का सपना पूरा इस तरीके से करा जा रहा है। ये हम सब लोगों को आज समझने की जरूरत है। चौथा साल आमदनी किसानों को कहते थे कि 2 गुना होगी, आमदनी नहीं हुई 2 गुना, दर्द दिया 100 गुना। कैसे? 3 काले कानून लागू कर दिए, 750 किसानों को अपने प्राणों की बलिदान देना पड़ा, जब जाकर के इस सरकार के कान के ऊपर जू रहेंगी। अन्नदाता के ऊपर आज पिछले 8 वर्षों के अंदर लगभग 90,000 किसान खेत मजदूर आत्महत्या का फंदा चूमने को मजबूर हो गए हैं। ये हमारी सरकार की देन है। प्रति हेक्टेयर लागत कृषि के अंदर उपज के लिए 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर और बढ़ गई है, क्योंकि इन्होंने वैट लगा दिया है जिसपे कृषि के लिए इस्तेमाल चीजों पे, जिसपे आज तक के इससे पहले कभी भी नहीं था। डीजल के रेट बढ़ गए हैं, खाद के रेट बढ़ गए हैं। इन सब चीजों की वजह से आज 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों के ऊपर लागत बढ़ गई है। ये आज हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को ये आज दिया है। 5वां छल, शौर्य के नाम पर वोट, देश व सेना के हितों पर चोट। 1,22,000 हमारे सेना के अंदर वैकेंसीज हैं। 1 रैंक 1 पेंशन हम लोगों ने 17 फरवरी 2014 को यूपीए की सरकार ने किया। उसके बाद आते ही 7 नवंबर 2015 को इन्होंने कहा कि जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं उन लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगी। सब जानते हैं कि 85% लोग 38 वर्ष से पूर्व रिटायर हो जाते हैं और अगले 10, उसके आगे के 10% लोग 46 वर्ष से पहले रिटायर हो जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर सब के सब लोग रिटायर हो जाते हैं, तो स्वैच्छिक रिटायरमेंट को अगर 1 रैंक 1 पेंशन से अलग कर दिया, तो जो कांग्रेस ने एक हाथ से दिया, भाजपा ने दूसरे हाथ से उसको वापस ले लिया। ये हमारे सेना के साथियों के साथ में इन्होंने किया। छठा स्थल, विकास से नहीं है नाता, बस नफरत फैलाना है आता। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2016 से 2020 तक के केवल 4 वर्षों में शुरू में 3,400 धार्मिक दंगे हमारे देश के अंदर हुए। अगर छोटे बड़े सभी मिला दिए जाएं तो हमारा मानना है कि लगभग 10,000 दंगे हमारे देश के अंदर कम से कम हमारे इन पिछले 8 वर्षों के अंदर हुए होंगे। ये मोदी सरकार की देन है। जैसे अभी सुरजेवाला जी बता रहे थे, 80 वर्सेस 20 करने की इनकी कोशिश है, ताकि लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, महंगाई से, जो वास्तविक समस्याएं और जो इनकी कमियां हैं उनसे दूर होकर, इनके भ्रष्टाचार से दूर होकर के, इनके धन्ना सेठों ने जो पैसे कमाए उससे दूर होकर के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ में लाया जाए। केवल और केवल यही कोशिश है, इसलिए लोगों को देश के अंदर हमारे बांटा जा रहा है। 7वां छल, पिछड़ों को पीछे छोड़ा, SC ST OBC से नाता तोड़ा। SC ST सब प्लान जो कांग्रेस लेकर के आई थी उसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। SC ST OBC के आरक्षण पे लगातार हमला हो रहा है। जो PSUs इन्होंने प्राइवेटाइज करने की बात करी है, इसमें 4,31,000 लोग SC ST और OBC के हैं। जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इनके ऊपर तलवार लटकेगी और साथ में नई भर्तियां SC ST OBC की इन PSU जब प्राइवेटाइज हो जाएंगी, जब ये सरकार के अंदर नहीं रहेगा, तो इसमें कहीं पे भी इनके आरक्षण की बात नहीं रहेगी। तो ये SC ST OBC के हितों के ऊपर इससे बड़ा कुठाराघात नहीं हो सकता। इसके अलावा और बहुत विस्तार से इस बुकलेट के अंदर चर्चा है। 8वां जो छल है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच, मोदी सरकार ने बंद की आंख। भारत की भूभागीय अखंडता पर सीधा हमला हो रहा है, पर मोदी सरकार मौन है। चीन ने लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में भारत मां की सरजमी पर कब्जा कर रखा है। चीन ने लद्दाख डेप्सांग प्लेस में वाई जंक्शन तक जबरन कब्जा कर रखा है। मोदी सरकार लेकिन भारत मां की रक्षा करने में पूर्णतः विफल रही है। हमारी सीमाओं के ऊपर जहां तक ये पूरी तरीके से विफल रहे हैं, वहीं पे हमारे देश के अंदर ड्रग्स का तस्करी हमारी बढ़ती जा रही है और उसके ऊपर ये आंख बंद करके बैठे हुए हैं। आशी ट्रेडिंग कंपनी 28,000 किलोग्राम का टेल्कम पाउडर उन्होंने अडानी के पोर्ट से गुजरात से इंपोर्ट किया, 28,000 किलोग्राम का। 3,000 किलोग्राम उसमें से जब पता चला तो वो हीरोइन निकली और बाकी 25,000
कहां है किलोग्राम अभी तक के, कहीं पे भी पता नहीं पूरे देश के अंदर है। तो पूरे देश को जिस तरीके से इन्होंने ड्रग्स की चपेट के अंदर डाल दिया है, ये हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए शायद इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। तो साथियों, ये 8 साल 8 छल, भाजपा सरकार विफल, ये हम आप लोगों के पास में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत मेहनत से सुरजेवाला जी ने तैयार किया है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जनता तक पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोग भी अपने अपने चैनल्स, अपने अपने साधनों के माध्यम से आप लोग जरूर करेंगे। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के माध्यम से जनता तक सही बात, क्योंकि 8 वर्ष कम नहीं होते हैं, कोई ये 6 महीने 7 महीने। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।